नमस्ते साथियों, मेरे YouTube के दर्शकों का स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बड़ी मज़ेदार हॉरर स्टोरी। इसका शीर्षक है वह खूबसूरत लड़की। एक ही कार्यालय में काम करने वाले हम 5 दोस्त, मनोज, नीरज, सौरभ, आदित्य और मैं तुषार, हम सब ने सोचा 2 दिन त्योहारों की छुट्टियां हैं और आगे शनिवार और इतवार की छुट्टी है, तो क्यों ना इन 4 दिनों में भरपूर मस्ती की जाए। आसपास ही किसी पहाड़ी इलाके में घूम लिया जाए। रोज़ रोज़ ऑफिस की फाइलों में सर खपाकर हम बहुत बोर हो चुके थे। हमने मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। हम अपनी कार में 5 दोस्त बैठकर निकल पड़े खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी के लिए। मसूरी जाने का कार्यक्रम हमने ऑफिस में बैठे बैठे अचानक बनाया था, इसीलिए निकलते निकलते शाम हो गई। रास्ते में 5-6 घंटे लगने वाले थे। घर वालों ने हमें बहुत मना किया और समझाया कि अगले दिन सुबह सुबह चले जाना, पर हम कहाँ मानने वाले थे। घूमने की बहुत उत्सुकता थी। ऐसा नहीं था कि हम पहली बार कहीं जा रहे थे, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने का एक अलग ही अनुभव होता है, इसीलिए हम बहुत खुश थे। कार में तेज़ आवाज़ में संगीत सुनते हुए, गप्पे मारते हुए हम आगे बढ़े जा रहे थे मसूरी की ओर। गाड़ी चलाते चलाते मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए एक ढाबे पर गाड़ी रोककर हमने चाय और गर्मा गर्म समोसों का आनंद लिया। हालांकि चाय का समय निकल चुका था, लेकिन फिर भी चाय पीने के बाद बड़ी राहत महसूस हुई। अब मैंने अपने दोस्त आदित्य से गाड़ी चलाने को कहा। उसने भी करीबन 2 घंटे गाड़ी चलाई। बहुत अंधेरा हो गया था। पहाड़ी सड़क खतरनाक और सुनसान थी। अभी हमें मसूरी पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला था। सुनसान सड़क पर हम बाहर के दृश्यों को देखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु अंधेरे के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमारी गाड़ी थोड़ी लहराई। एक अजीब सी आवाज़ आई। हमें लगा कि शायद हमारी गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया है। तब हम उतर कर पहियों को देखने लगे। हमने देखा कि पंचर तो हुआ ही नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सारे पहिए एकदम ठीक हैं। फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, तो गाड़ी की खिड़की पर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह कुछ कह रही थी, लेकिन शीशा बंद होने के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पहले तो हम सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई और सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है। और फिर हमें डर भी लग रहा था कि ऐसा न हो कि वह किसी बहाने से आई हो, इसके साथ 3-4 लोग और हों, कहीं छुपे हुए हों। खैर, मरते क्या न करते। कार की खिड़की का शीशा नीचा करके हमने उससे पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब वो कुछ बोली नहीं और इशारे से बताया कि उसे लिफ्ट चाहिए। हम सोच रहे थे कि इसे कहाँ बिठाएंगे, हम तो पहले से ही 5 हैं। हम अभी सोच ही रहे थे कि पीछे बैठे 3 दोस्तों में से 2 दोस्तों की नज़र उस लड़की के पैरों पर गई। उसके पैरों को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोनों धीरे से बड़बड़ा कर बोले, खिड़की का शीशा बंद करो, जल्दी निकलो यहाँ से, गाड़ी भगाओ। इतना सुनते ही नीरज, जो गाड़ी चलाने के लिए बैठा था, उसने आओ देखा न ताओ गाड़ी भगानी शुरू कर दी। थोड़े आगे जाने पर दोस्तों ने बताया कि अरे यार, उस लड़की के तो पैर थे ही नहीं। यह सुनकर हम सब बहुत डर गए और आगे जाकर हम सबको चक्कर आने लगे, क्योंकि हमने देखा कि वह लड़की भी कार के साथ साथ उतनी ही तेज़ स्पीड से भाग रही थी। हम सबके होश उड़ चुके थे। ना जाने कैसे खुद पर कंट्रोल करते हुए हम आखिर होटल तक पहुंच गए और सामान होटल के बैरे को लाने के लिए कहा
और हम गिरते पड़ते किसी तरह एक होटल के कमरे में घुस गए। हम सब इतना डर गए थे कि हमें वॉशरूम जाने के लिए भी डर लग रहा था। रात को हम इकट्ठे इकट्ठे 2 लोग और 3-3 ग्रुप बनाकर सोए। नीरज और सौरभ एक बेड पर सोए थे। रात में सौरभ की आंख खुली तो वह डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसके चीखते ही नीरज की आंख भी खुल गई और वह चीखने लगा। हम 3 लोग वहीं पास में फर्श पर गद्दा लगाकर सोए थे। चीखें सुनकर हम भी जाग गए और पूछा कि क्या हुआ। तब उन दोनों ने हमें बताया कि अभी हम दोनों के बीच में वह लड़की सोई हुई थी। उसका धड़ गायब था, सिर्फ गर्दन थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। हमने कहा, पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन वे दोनों इस बात को नहीं माने। हम तीनों भी बाहर से हिम्मत दिखा रहे थे, पर हम बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते होते नीरज और सौरभ को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को बुलाकर उन्हें दवाई दिलवाई और उन्हें थोड़ी देर में ठीक महसूस होने लगा। तब हमने सोचा कि मसूरी आए हैं तो घूम भी लेते हैं। मसूरी तो है ही बहुत खूबसूरत। 2 दिन तक सब कुछ भुलाकर हमने बहुत मस्ती की, लेकिन कभी कभी वे लड़की याद आ जाती थी। एक दिन मसूरी के मशहूर झरने पर हम नहाने के लिए गए। तब हम सब ने उस लड़की को प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पानी में अटखेलियाँ करते हुए देखा। वह बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा रही थी और हमें देख रही थी। हम इतना डर गए कि वहाँ से भागकर सीधा अपने होटल के कमरे में वापस आ गए और सोच में पड़ गए कि ये कैसा छलावा है जो हमारी समझ से बाहर है। होटल के कमरे में शांति से बैठने के बाद उन लोगों को याद आता है कि आज तो मेरा यानी कि तुषार का जन्मदिन है। हम लोगों ने सोचा कि यहीं कमरे में कुछ बढ़िया सा चटपटा खाने का सामान और बियर मंगा लेते हैं। हमने वेटर को बुलाकर बियर लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वेटर खाने पीने का सामान और बियर लेकर आया तो हमने देखा कि वह खूबसूरत लड़की उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। हम उसे देखकर बहुत डर गए। हमारे चेहरों का रंग उड़ा हुआ देखकर वेटर ने पूछा, क्या हुआ आप लोगों को? हमने उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तब पूछा, ये लड़की अंदर कैसे आ गई, कौन है ये? वेटर ने पूछा, मुड़कर देखा और कहा, कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई नहीं है। हम सब ने चिल्लाकर कहा, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, अंधे हो क्या? ध्यान से देखो। वेटर ने सामान रखते हुए कहा कि लगता है वह फिर से आ गई, लेकिन आप घबराइए मत, वह सिर्फ आप लोगों को दिखाई देगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अगर आप गलत नहीं हैं तो। हमने पूछा, क्या मतलब? वेटर ने कहा, कुछ साल पहले इसके साथ बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी, तब से यह यहाँ ग्रुप में आने वाले लड़कों को दिखाई देती है, डराती भी है, लेकिन परिवार के साथ आने वाले लोगों को यह दिखाई नहीं देती। कभी फुर्सत में उसकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, अभी मुझे काम है, आप बियर एंजॉय कीजिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वेटर चला गया। उस रात हमें कमरे में वह लड़की दिखाई नहीं दी। सुबह हम कैमल्स बैक रोड घूमने गए। यहाँ एक प्राचीन हवाघर है। यहाँ बैठकर लोग टेलीस्कोप के जरिए खूबसूरत ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं। हम भी टेलीस्कोप से ऊंची पहाड़ियाँ देख रहे थे और हम यह देखकर हैरान रह गए कि दूर ऊंची पहाड़ी पर वह लड़की हमें टेलीस्कोप के द्वारा दिखाई दे रही थी। एक बार हम सब फिर से कांप उठे। दोस्तों, यह हुई कहानी के एक भाग। अब आप मुझे बताइए कि उस लड़की के साथ कौन सी दुर्घटना हुई थी, क्या ये आप जानना चाहते हैं? और उस लड़की ने उन लड़कों के साथ कैसा बर्ताव किया, वेटर ने कौन सी कहानी सुनाई? अगर यह सब आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं
कि आपको कहानी कैसी लगी। जल्द ही प्रस्तुत करूँगी इसका भाग दूसरा। धन्यवाद।